हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि आज है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि मुझे इंस्टाग्राम में बहुत डीएम वगैरह आते हैं और काफ़ी लोग कमेंट में भी पूछते हैं, बट इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। बट येस, आज मैं बहुत सारे मैंने कल डाला था एक स्टोरी कि आस्क मी क्वेश्चन एंड आंसर, और नेक्स्ट डे कल मैं व्लॉग में डालूंगी। सो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं डाल रही हूँ। आई नो थोड़ा कम ही क्वेश्चन हो पाए हैं क्योंकि कल मैंने रात को डाला था 9-10 बजे, एंड मेजोरिटी ऑफ द पीपल उस टाइम पे सो जाते हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि फिर उसके पास मेरे पास टाइम नहीं है। आज मेरी ड्यूटी है और मुझे अभी अपनी ड्यूटी के लिए निकलना है, तो मैंने सोचा उससे पहले हम व्लॉग बना के चलते हैं। सो अभी क्या है ना, देखो, क्वेश्चंस जितने थे उसमें से मैंने 15 क्वेश्चंस अभी शॉर्टलिस्ट करे, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीकेंड फिर से करेंगे, तो उसमें मैं एक दिन पहले से ही ये स्टोरी डाल दूंगी सो दैट क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा हो पाए। सो जिनके क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं या जो नहीं पूछ पाए, जिनकी स्टोरी मिस हो जाएगी, उनके क्वेश्चन मैं लिख लूँगी और नेक्स्ट वीकेंड में ज़रूर करूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैंने लिखा हुआ एक पेपर पे क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा वाला जो मेरा टैब है वो मिल नहीं रहा है, आई डोंट नो कहाँ है, तो फिलहाल मैंने इसी में लिख लिया। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है लैला जी का। वो पूछती हैं कि मैम थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें किस साइड सोना चाहिए और पीठ के बल सोने में क्या नुकसान होता है। तो लैला जी देखिए क्या होता है, जो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उस समय पर हमारी यूट्रस ग्रो हो चुकी होती है, हमारा बेबी ग्रो हो चुका होता है। आपकी प्रेगनेंसी का, अब मैं तो कहूँगी थर्ड ट्राइमेस्टर भी नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब से आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तब से, थर्ड भी नहीं, आपको सेकंड से ही स्टार्ट करना है। आपको लेफ्ट साइड सोना है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। लेफ्ट साइड सोने से जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत अच्छा रहता है, जो बेबी को मैक्सिमम ब्लड सप्लाई मिलता है वो लेफ्ट साइड सोने से ही मिलता है। आप राइट भी सो सकते हो, वो भी एक ऑप्शनल है, राइट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट येस कहते हैं ना कि प्रेफरेंसेस के बेसिस पर, तो लेफ्ट इज द बेस्ट पोजिशन टू स्लीप। आप राइट में अगर होता है यार, अब आप पूरी प्रेगनेंसी लेफ्ट तो नहीं सोओगे, आप राइट भी हो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको करवट लेकर ही सोना है, इधर लेफ्ट या राइट, बट पीठ के बल नहीं, क्योंकि जो हमारी मेन कैरोटिड आर्टरी होती है, जो हमारी ब्लड सप्लाई लेकर जाती है बेबी तक, अगर हम पीठ के बल लेटते हैं तो वो वहाँ पर दब जाती है, और दबने की वजह से क्या होता है, बच्चे को ब्लड सप्लाई कम पहुँचता है, बच्चे को जो ग्रोथ है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, और जो बच्चे का जितना न्यूट्रिशन आता है वो हमारे ब्लड के थ्रू ही आता है। तो जो ब्लड है बच्चे के पास कम पहुंचेगा तो न्यूट्रिशन कम पहुंचेगा, बच्चे की ग्रोथ हैम्पर होती है। तो इस वजह से आप लेफ्ट में सो तो बिल्कुल बेस्ट है, बट अगर आप करवट चेंज करना चाहते हो तो आप राइट में सो जाओ। बट येस, लेफ्ट राइट इज ओके, बट स्ट्रेट वाला सोना इज नॉट ओके एंड पेट के बल सोना इज नॉट ओके। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट पूछते हैं मेरे से मुकुल शर्मा जी, बीवी को कैसे खुश रखें। तो यार देखो, मैं तो खुद बीवी हूँ, अगर मैं पति होती तो मैं बताती कि मैं कैसे खुश रहूँ। और मेरे मुकुल, तुम तो मेरे हस्बैंड को जानते हो, उनसे पूछ लेना बीवी को कैसे खुश रखें। बाकी देखो, एक कहावत सुनी है, अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ तो वो वही होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। खैर कोई नहीं, ऐसा नहीं है, बट येस आई एम हैप्पी, आई एम अ हैप्पी वाइफ। और क्योंकि इसलिए, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, एक्सपेक्टेशंस फालतू की नहीं। जो करना है, अगर कोई एक्सपेक्टेशंस है भी किसी चीज़ की, तो वो खुद से मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करना है। और मुझे लगता है बीवी को खुश रखने के लिए अगर मैं बात करूँ तो रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और यही कुछ चीज़ें होती हैं। अगर लड़के रखें लड़कियों के लिए तो लड़कियाँ खुश रहती हैं और बीवियाँ खुश रहती हैं, क्योंकि बीवी को क्या चाहिए यार, यही चाहिए ना कि बंदा प्यार से रहे, रेस्पेक्ट दे, लॉयल रहे, यही चाहिए, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ, अगर कुछ लड़कियों को कुछ एक्सट्रीम चाहिए होता है तो वो केस मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी। नेक्स्ट है शिखा जी का क्वेश्चन। वो मुझसे पूछती हैं, अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे। देखो, अगर एक दिन के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए ना, तो एक दिन में तो मैं, अगर मेरे को एक सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ, सो यार मैं ना एजुकेशन सिस्टम पर ही वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको उसको थोड़ा चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जो हमारे अभी भी कंट्री में, मैं कहूँगी अभी भी इंडिया में स्मार्ट एजुकेशन के ऊपर है फोकस, अब धीरे धीरे शुरू हो गया है, काफ़ी अच्छा भी हो रहा है, बट फिर भी मैं यही बोलूँगी एजुकेशन सिस्टम पे। और दूसरा यार, कि जब बच्चा पास आउट होता है ना, उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बहुत कम है। तो मेरा मेन टारगेट यही रहेगा कि प्राइवेट कॉलेजेस इतने ना होकर गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि बच्चा जब 12 पास करके निकले तो उसको ईजिली गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, इतनी मारामारी ना हो, इतने एंट्रेंस, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वगैरह ना हो। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप एक मेडिकल कॉलेज के भी, मैंने खुद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया था, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा वहाँ पर वो है, भीड़ है, कितना स्ट्रगल है, कितनी सारी चीज़ें। और
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सब कुछ हो पाता है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे स्ट्रेस्ड आउट ना रहें, और इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं यार, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग स्ट्रेस्ड आउट ना रहें। तो 12th के बाद बच्चों के गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे होने चाहिए, सो दैट जो अपनी वो बेसिक एजुकेशन होती है, जो बेसिक ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो एक होता है ना, कम पैसों में अपना गवर्नमेंट फीस पर आराम से ईजिली कर सकें। तो मैं तो यही चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि आजकल प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेने लगे हैं, हर चीज़ पर पैसे लेने लगे हैं। अननेसेसरी इतनी फ़ीस उन्होंने कर दी है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए कि फ़ीस, हर प्राइवेट स्कूल की एक फ़ीस भी लिमिटेड होनी चाहिए, और उसके जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना, वो भी लिमिटेड होने चाहिए। क्योंकि यार, तो मेरा ओवरऑल यही है कि मैं एजुकेशन सिस्टम पर ही वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि उसी में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघा जी का। मैम, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज? आप कैसे मिले और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई शादी में? तो मेघा जी, येस, मेरी लव मैरिज हुई है। मेरे और मेरे हस्बैंड ने अराउंड 4 इयर्स डेट किया था। डेट करने के बाद, बट हमारा डेट ऐसा नहीं था कि हमने डेट किया हो और फिर सीधे हम फैमिली को बताने चले गए और फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, ऐसा नहीं। क्यों? तो क्या हुआ कि हम दोनों राजपूत ही हैं, तो हमने सबसे पहले जैसे ही हम एक दूसरे को हमने लाइक किया, तो हमने अपनी फैमिली को डिस्क्लोज कर दिया था कि वी लाइक ईच अदर। आप मिल लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वी विल प्रोसीड। तो सेम यही हुआ, हम लोग एक दूसरे की फैमिली से मिले, फैमिलीज़ को अच्छा लगा। क्योंकि फैमिलीज़ को क्या चाहिए होता है? फैमिली को मेन एक ही चीज़ चाहिए होती है कि भैया कास्ट सिस्टम सही होना चाहिए। आज भी इंडिया में यही है, कास्ट सिस्टम अपना होना चाहिए। अगर वो सही है तो फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा हुआ, तो हमारी कास्ट सेम थी, हम राजपूत थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और हमने डेट किया, फिर हमने शादी करी, 2018 में शादी करी। अब इस नवंबर में 7 ईयर्स हो जाएंगे हमारी शादी को। और हम मिले तो देहरादून में थे, तो देहरादून में ही मिले थे हम। और इसके ऊपर मैं कभी बहुत लंबा वीडियो बना दूंगी, क्योंकि हम कैसे मिले, क्या हुआ, ये बहुत ही लंबी लंबी स्टोरी है, ये कभी और बनाएंगे। बट येस, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग येस, मेरी लव मैरिज हुई है, हम देहरादून में मिले हैं, और हमारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दोनों राजपूत हैं, इसकी वजह से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पा जी पूछ रही है, मैम आपकी पॉजिटिव 3 बातें और नेगेटिव 3 बातें। देखो, पॉजिटिव मेरी 3 बातें यही हैं, जो मुझे खुद को लगता है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ। अगर मतलब मुझे पता है कि अगर मैं जिस ड्यूटी भी जाती हूँ, मुझे इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, अगर मैं ड्यूटी भी जाती हूँ, अगर मेरा टाइमिंग 8 बजे का है, मेरा टाइमिंग 7 बजे का है, तो आई मेक श्योर कि मैं 7 बजने में 10 मिनट पे, 8 बजने में 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाऊँ। दूसरी चीज़, मेरी सिंसियरिटी है हर चीज़ को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हर चीज़ को सीरियस लेती हूँ, चाहे वो मेरा वर्क प्लेस हो, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरे रिलेशनशिप्स हों, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। मैं हर किसी के साथ, कहता है ना, हर रिश्ते को मैं सिंसियरली लेती हूँ। मेरे लिए कोई भी फॉर ग्रांटेड रिलेशनशिप नहीं है। फॉर ग्रांटेड वो अगर हो सकता है, वो तब हो जाता है जब, हाँ, जब होता है ना, आप बहुत चीज़ कर चुके होते हो, बट उसके बाद भी आपको लगता है कि मतलब चीज़ें जब थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, तब। अदरवाइज़ मैं फैमिली रिलेशंस को लेकर, फैमिली को लेकर, सबको लेकर बहुत 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 ज़्यादा वो हूँ, सिंसियर हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत अपने लिए करती हूँ, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आप खुद लगाओ, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आई डू नॉन स्टॉप वर्क। अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, अभी 7:30 हो रहे हैं, एंड मेरा ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, बस मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हूँ। और हाँ, नेगेटिव 3 बातें मेरी ये है कि मैं थोड़ा ओवरथिंक ज़्यादा करती हूँ। जैसे थोड़ा भी कुछ हुआ ना, तो मेरे दिमाग में सोते जागते, उठते बैठते वही चीज़ें रहती हैं, तो वो रहता है। दूसरा, मैं बहुत जल्दी किसी के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, मतलब बिना ये देखे कि सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या नहीं सोचता है, बट मैं उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर दूँगी। और तीसरी बात ये मेरे अंदर, मतलब ये मुझे लगता है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये तो आप ही बता सकते हो। तीसरी चीज़ मेरे अंदर ये है कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये होंगे ना, तो मैं सामने वाले को खुश करने के लिए 90 रुपये खर्च कर दूँगी, चाहे मेरे पास 10 रुपये बच जाएँ। तो ये चीज़ें हैं। अब लास्ट वाली पता नहीं, मे बी कुछ लोग कहेंगे यार ये तो पॉजिटिव है कि आपके पास 100 रुपये, आप सामने वाले पे 90 रुपये खर्च कर रहे हो। बट कहीं कहीं ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जब सामने वाला उतना वर्थ नहीं लगता ना आने वाले टाइम में, तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है। चलो, ज्योति जी पूछ रही है, मैम शादी से पहले आपका क्या स्ट्रगल रहा है, और आपको क्या लगता है अनमैरिड लाइफ अच्छी है या मैरिड लाइफ अच्छी है? या शादी से पहले ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि या पेरेंट्स के पास होते हो तो कोई स्ट्रगल नहीं है, बट हाँ, एक इंडिविजुअल लेवल पे तो सभी को स्ट्रगल होता है, पढ़ाई का, जॉब का, है ना, ये स्ट्रगल तो सभी को होता है, तो वही स्ट्रगल था। बाकी ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही देहरादून में रहते हैं। मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो ऐसा फाइनेंशियली तो कोई स्ट्रगल नहीं था। टचवुड, सब अच्छा था। बट हाँ, अपनी पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल था, जॉब को लेकर स्ट्रगल था, वो तो सभी के साथ होता है। दूसरी बात आपने क्या पूछी है?
अनमैरिड लाइफ या मैरिड लाइफ, यार देखो मेरे को ये है कि अनमैरिड लाइफ में वो अपने पेरेंट्स के पास रहते हो, वो भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, बट मैरिड लाइफ के बाद ना थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती है। चेंज मतलब मेरे लिए अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो बहुत पॉजिटिव वे में चेंज हुई है। मेरे को ऐसा है कि मेरे को मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि एक होता है ना, आपको एक परमानेंट पार्टनर मिल जाता है। क्या होता है देखो, जब तक आप अनमैरिड होते हो ना, आपको कितनी सारी चीज़ें इधर उधर जाती हैं, है ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैरिड होने के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हो, और मैं इतनी स्टेबल हो गई। जब शादी हुई तो आप इतने स्टेबल हो जाते हो कि अब आपको पता है कि आपके पास एक पार्टनर है हर चीज़ के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। सो इस वजह से मेरे को अच्छा लगता है। और मैं और मेरे हस्बैंड इज़ नॉट लाइक अ हस्बैंड एंड जो होता है ना हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर मोर लाइक अ फ्रेंड्स। हम बिल्कुल दोस्त की तरह ज़्यादा रहते हैं, और हम लोग फ्रेंड्स की तरह ही हैं कि चलो वहाँ खाने चलते हैं, चलो वहाँ घूमने चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, ऐसा वाला सिस्टम है हमारा। सो तो मुझे मैरिड लाइफ अच्छी लगती है। ये है कि आपको मेरे को एक परमानेंट कंपेनियन मिल गया है, परमानेंट मेरे को एक दोस्त मिल गया है मेरे हमेशा के लिए। सो मैरिड लाइफ अच्छी है। और हाँ, मैरिड भी तो अच्छी होती है यार, पेरेंट्स के पास रहते हो आप। चलो, अमन जी पूछ रहे हैं आपको शादी कब करनी चाहिए। तो देखो, शादी आपको, मैं तो यही कहूँगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी आपको करनी चाहिए जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। आप सबसे पहले फोकस करो, सबसे पहले फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, एजुकेशन पे फोकस करो। जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, आपकी जॉब पे फोकस करो। जॉब के साथ साथ और एजुकेशन पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि जॉब करो तो और कुछ नहीं करना है। मैं भी जॉब करते करते मैंने मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन करा, बहुत सारी चीज़ें करी। आप भी जॉब करते करते अपना आगे की पढ़ाई भी करते रहो, जॉब भी करते रहो। और जब आपको लगे कि अब आप स्पेशली आप इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर हो, आप तभी शादी करना। ऐसे बचकाने में आके या लोगों के बोलने पे या ऐसे वैसे करके शादी मत करना। शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए। जब दोनों आते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि फिल्मों की तरह, टीवी सीरियल की तरह कि दोनों मिले और बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, हर तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि जब आप दोनों शादी करते हो तो आपके साथ शादी के साथ साथ दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती है तो कितनी बार वो दोनों फैमिलीज में कुछ हो जाता है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। कभी आप किस आपके इन लॉज की साइड आपको कुछ हो जाएगा, कभी आपके लड़के जो हस्बैंड होता है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनका उनके साथ कुछ हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता ही है, बट कुछ परसेंट हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो मैं यही कहूँगी, जब आप इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ शादी के लिए, तब आप शादी कर लेना। बट ऐसे लोगों की सुन के और ऐसे करके, यार आप प्रिपेयर नहीं हो और आप सोच रहे हो कि मैं शादी कर लूँ, तो शादी मत करना। प्रीति जी पूछ रही है, मैम आप कहाँ कहाँ रहे हो। देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ, मैं देहरादून में रही हूँ। मेरा मतलब मैं जब हुई और मैं बड़ी हुई तो मैं सब देहरादून में रही, स्कूलिंग कॉलेज वगैरह मेरा सब देहरादून में था। उसके बाद मैं ऋषिकेश में रही, ऋषिकेश में मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने जॉब करा, ऋषिकेश में ही जॉब करा मैंने 3 ईयर्स तक। सॉरी, 3 ईयर्स तक ऋषिकेश में जॉब करा। देन मेरा जॉब आया शिवपुरी में, देन आई वर्क देयर फॉर शिवपुरी। वहाँ पर मैंने जॉब करा। और अब जो मैं बात करूँ करंटली अभी 1 डेढ़ साल से आई एम इन दिल्ली, तो मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। और अभी मैं दिल्ली में ही हूँ और मेरा परमानेंट दिल्ली हो गया है, क्योंकि शादी के बाद आई मूव टू ऋषिकेश, शिवपुरी, अलग अलग जगह पे मैं रही हूँ। बट येस, अब फिलहाल मैं यहाँ पर जॉब कर रही हूँ दिल्ली में, और मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ। बीच में मैंने फरीदाबाद में भी जॉब करी थी। येस, ओके। अब मेरे से पूछ रहे हो विक्रम जी, मैम फैमिली में कौन कौन है। यार मेरी फैमिली में, अगर मैं मेरी साइड की बात करूँ तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर और मैं, हम 4 लोग हैं। मैं इधर की बात करूँ तो इधर है मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ। दैट्स इट, हम इतने ही लोग हैं। ओके, पूनम जी पूछ रही है, मैम सेकंड प्रेगनेंसी करनी चाहिए या नहीं। यार सेकंड प्रेगनेंसी इट्स टोटली योर डिसीजन, आपका ही डिसीजन है। देखो, सेकंड प्रेगनेंसी के लिए मैं यही बोलूँगी, कभी भी लोगों की सुन के मत करना कि 2 बच्चे तो होने ही चाहिए, 2 बच्चे तो पल जाते हैं, 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। आपका जो भी बेटा-बेटी होगा उसको बोलेंगे इसको कोई भाई-बहन मिल जाएगा खेलने के लिए। तो ये सब चीज़ें बच्चा नहीं करना है। बच्चा करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देखकर, आपका मेंटल स्टेटस देखकर, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिजिकल स्टेटस देखकर। अगर आपकी बॉडी सपोर्टिव है, आप कर लो। आप मेंटली दोबारा से वो बच्चे के न्यूबॉर्न से लेके उसको 3 साल तक बड़ा करने का जो फेज़ है, वो दोबारा आप कर सकते हो, आप कर लो। और अगर आप फाइनेंशियली आपके पास पैसा है 2 बच्चों को पालने के लिए, तो आप कर लो। लोगों की सुन के मत करना। लोग तो बोलेंगे बच्चे पल जाते हैं, पलने को तो रोड के बच्चे भी पल जाते हैं यार, गरीब बच्चे भी पल जाते हैं। बच्चों को पालना, बच्चों का खुद पल जाना, और बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना, बच्चों को एक सिक्योर फ्यूचर देना, कि बच्चा आपका आगे जाके स्ट्रगल ना करे, बच्चा परेशान हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली रेडी हो, तो ही सेकंड प्रेगनेंसी करो। अदरवाइज अपने एक बच्चे में खुश रहो। और ये कुछ भी नहीं है कि एक दूसरे के साथ खेल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फालतू की बात है। अच्छे पेरेंट बन जाओ, आपका बच्चा खुश रहेगा, तभी बच्चे को नीड नहीं लगती। पर ऐसा नहीं है ना कि आप उसको भाई बहन देने के चक्कर में, या बच्चे तो खुद पल जाते हैं के चक्कर में आपने बच्चे कर लिए, अब आपके पास पैसे नहीं है, अब आप ना दोनों को अच्छे स्कूल में डाल रहे हो, ना अच्छे कपड़े दे रहे हो, ना अच्छा खाने को दे रहे हो, ना कुछ दे रहे हो, क्या फ़ायदा। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं, 2 बच्चे कर लेते हैं, आप दोनों को बिल्कुल, मतलब ठीक है आप स्कूल कोई भी हो, बट फिर भी यार आप
अगर एक बच्चा तो आप अच्छी उसको परवरिश दे सकते हो, मेरा मानना ही है। बाकी सबकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। ओके, अब मेरे से आकांक्षा जी पूछ रही हैं, आप मैनेज कैसे करते हो आपका जॉब, आपका घर, इन लॉ, सब कुछ? तो देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मैनेज तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब मैं शादी करी, यहाँ पर मैं दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं जॉब भी करती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चा भी देखती हूँ और इन लॉज को भी देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो और वो करना भी पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है। अब कौन आएगा बताओ, कोई आएगा? मेरे घर में तो कोई ऐसा भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड को कोई भाई हो, उसकी वाइफ आ जाएगी कभी आने वाले टाइम में, या अभी आ जाएगी, कभी कोई नहीं आएगा भैया। मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो मैंने ही रहना है और मैंने ही करना है, और मेरी साइड में मेरा भाई नहीं है, तो हम दोनों फैमिलीज़ को हमें ही देखना है, सब कुछ हमें ही करना है, तो हमें करना है। और ये करने की वजह से, करने के साथ साथ जॉब भी करनी है, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बच्चा है, उसका फ्यूचर है, उसकी इतनी सारी चीज़ें। तो होता है ना, कहता है ना, जब आपके ऊपर पड़ती है तो आप सब कुछ कर लेते हो। सेम मेरे साथ है, मेरे ऊपर पड़ रही है, पड़ती रहती है, तो मैं करती रहती हूँ। मतलब मेरे को बस ये ऐसा है कि हाँ, मैं ये नहीं करती कि मैं रोना धोना शुरू कर दूँ, मैं बैठ जाऊँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं इतना काम नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं। मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, और मैं पॉजिटिव रहती हूँ, और मैं पॉजिटिव रहकर अपने सारे के सारे काम खत्म करती हूँ। और मेरे को ये रहता है कि यार मुझे करना है ना, तो मुझे करना है, बस बात खत्म, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। फॉर मी देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। चलो नेक्स्ट मेरे से पूछती हैं नीतू जी, कानू कितने साल का है, कौन सी क्लास में है? कानू 4 इयर्स का है, कानू नर्सरी में है, पर अब एलकेजी में आ गया है, मतलब अब नेक्स्ट मंथ से एलकेजी में जाएगा, अभी फिलहाल वो नर्सरी में। अंकुर जी पूछते हैं मेरे से, आपको सोशल मीडिया का आइडिया किसने दिया? यार मुझे सोशल मीडिया का आइडिया किसी ने नहीं दिया, अभी मुझे 8-9 मंथ्स ही हुए हैं। अकाउंट ये यूट्यूब पे, मेरा जो अकाउंट है या इंस्टाग्राम पे, तो बहुत पहले से बना हुआ है। आई नो 8-10 साल हो गए होंगे, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बस बना के छोड़ दिया था। बट अभी 8-9 महीने पहले से ऐसे ही रैंडमली, क्योंकि अब मेरी जो जॉब प्रोफाइल है ना, वो थोड़ा नॉन क्लिनिकल है। तो नॉन क्लिनिकल होने के होता है ना, आप जब पेशेंट वेशेंट देखते थे, आप ओपीडी देखते थे, तो बहुत सारा आपके पास घौच-घौच होता था, टाइम नहीं होता था। बट अभी क्या, अभी मेरी जॉब है वो नॉन क्लिनिकल है, मेरा सारा का सारा काम रिटर्न वर्क का है, नॉन क्लिनिकल है, रिसर्च वर्क है। तो इसमें ऐसा होता है कि ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इंटरैक्ट करो लोगों के साथ, आप करो, आप कुछ करो। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप डॉक्टर हो, आप अच्छी नॉलेज है, सब कुछ है, तो आप जो है वीडियोस बनाना शुरू करो और आप बनाओ। तो मैंने बनाने शुरू कर दिया, और अभी भी ऐसा नहीं है यार, मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे घर में दोनों तरफ सब लोग अच्छा, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस इज़ ऑल गुड। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई पैसे के पीछे भागूंगी, बट येस मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे को पसंद आ रहा है, तो मैं बना रही हूँ। तो मैं मोस्टली इसीलिए हेल्थ अवेयरनेस वीडियो पे ही बनाती हूँ, सो दैट मेरे को जो चीज़ नॉलेज है वो लोगों तक पहुँच जाए, लोग देख लें, और मे बी लोगों का 1-2% लोगों का फ़ायदा हो जाए। चलो अमन जी पूछ रहे हैं, आप इन लॉज के साथ रहते हो या अकेले, और इन लॉज को कैसे टैकल करते हो? यार ये कैसा सवाल है, वो भी एक लड़के का। लड़के थोड़ी पूछते हैं ऐसे सवाल, कोई लड़की पूछती तो मैं बात नहीं, मुझे लगता है कि अमन की कोई बहन या वाइफ या कोई होगी, उसने ही पूछा है। या मैं इन लॉज के साथ ही रहती हूँ, इन लॉज को टैकल करने का ऐसा कुछ नहीं है। देखो कहते हैं ना, व्हाट यू गिव्स यू टेक। आप जो दोगे वो लोगे, आप रिस्पेक्ट दोगे, आप टाइम दोगे, आप सब कुछ करोगे, तो आपको वापस मिलेगा। आप टेंट्रम्स करोगे, आप हर चीज़ में ये दिखाओगे कि मैंने तो मेरे घर में ये नहीं किया, मैंने तो मेरे घर में वो नहीं किया, या मेरे घर में तो ये था, तुम्हारे घर में ये नहीं है, या कुछ भी, मतलब A to Z कुछ भी ऐसी बात बोलोगे, शो करोगे, तो वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता यार, मैं पूरा दिन काम करती हूँ, पूरा दिन मैं ऑफिस चली जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, ये करती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें देखूँ कि कहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, कहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। सॉरी, मैंने बताया ना, मेरा लाइफ का मंत्रा सेम है भाई, काम काम काम, काम करो, खूब काम करो, बस बात खत्म। चलो अब मेरे से पूछ रहे हैं कि अंकित जी आपकी एजुकेशन क्या है, और अच्छा आप अभी जॉब कहाँ कर रहे हो? यार मेरी एजुकेशन में ना, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन मेडिसिन कर लिया है, जो कि मेरा लास्ट ईयर ही खत्म हुआ था। सो दैट फिर मैं दिल्ली में जब से हूँ, अभी मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ एज अ मेडिकल ऑफिसर। बट मेरी जॉब नॉन क्लिनिकल है, मैं बता दूँ, मेरी जॉब क्लिनिकल नहीं है, जिसमें पेशेंट आता है, पेशेंट देखते हो, उसको भेजते हो, वो नहीं है। डॉक्टर्स की जॉब दो तरह की होती है, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्लिनिक, आपको पेशेंट चाहिए, सर दर्द चाहिए, आपको कुछ कुछ चाहिए, तो आप क्लिनिकल कर लो, बट मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था मेरा फिक्स 9 to 5 जॉब। और क्योंकि मेरे को 9 to 5 इसलिए चाहिए था, क्योंकि एक तो मैं घर में हूँ, मेरे इन-लॉज़ रहते हैं, प्लस मेरा बच्चा है जिसको मुझे शाम को टाइम देना होता है, उसको पढ़ाना होता है, उसका ध्यान रखना होता है। तो इसकी वजह से मैंने साफ क्लियर करा कि मैं 9 to 5 जॉब करूँगी, और 9 to 5 जॉब डॉक्टर को एक नॉन क्लिनिकल प्रोफाइल में मिल सकती है, क्योंकि क्लिनिकल प्रोफाइल में आपको शाम को या रात को भी अवेलेबल होना पड़ता है, बट मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। मुझे 5 बजे छुट्टी, मतलब 5 बजे छुट्टी चाहिए थी। ये देखो, हर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है तो वो सीधे स्टेथोस्कोप लगा के, या फिर डॉक्टर है तो इंजेक्शन लेकर आपको ओपीडी में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत डॉक्टर ऐसे देखोगे जो अपनी करियर है उसको नॉन क्लिनिकल स्विच कर चुके होते हैं। पहले मैं क्लिनिकली काम करी थी, या मेरे बहुत से ऐसे वीडियोस पड़े हैं जिसमें मैं कैंप भी करती थी, गाँव-गाँव जाती थी, गाँव-गाँव जाके हेल्थ टॉक देती थी, जाके लोगों
को बात करती थी, लोगों से मिलती जुलती थी, सब कुछ करती थी, मैंने वो भी काम किया है। बट अभी फ़िलहाल 1 डेढ़ साल से मैंने नॉन क्लिनिकल स्विच कर लिया है, क्योंकि अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मुझे उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं नहीं चाहती उसका बचपन ऐसे ही निकल जाए। तो उसको टाइम देने की वजह से आई स्विच्ड फ्रॉम क्लिनिकल टू नॉन क्लिनिकल। तो अभी मेरा जो काम है वो नॉन क्लिनिकल का है। तो मैं पेशेंट नहीं देखती हूँ, मेरे पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है। बट येस, मैं जो है अपना काम करती हूँ रिसर्च का, नहीं मतलब मेरा जो भी अपना जॉब का प्रोफाइल है उसका। और एक चीज़ और कि मैं टेली कंसल्टेशन देती हूँ, लाइक ऐसा कि अगर कोई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, या कोई मेरे को फेसबुक पे पूछता है या यूट्यूब में पूछता है या पर्सनली पूछता है, तो मैं उसको कंसल्ट जरूर कर देती हूँ कि भैया तुम्हें ये दिक्कत है। कोई रिपोर्ट भेजता है, मैं रिपोर्ट पढ़ के रिप्लाई कर देती हूँ कि तुम्हें ये दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे करके कंसल्ट कर देती हूँ। बट ये मेरा मतलब अपना खुद का पर्सनल वो है जो मैं कर रही हूँ, पर जॉब में नहीं करती मैं। जॉब मेरा नॉन क्लिनिकल है, तो मैं नॉन क्लिनिकल ही करती हूँ। सो फाइनली मेरे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एंड आई विश आप लोग को अच्छे लगे होंगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा बातें करके। तो हम नेक्स्ट वीकेंड दोबारा से करेंगे Q&A। और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। किसी को कोई क्वेश्चन रह गया तो वो भी पूछ लेना। और चलो फिर अभी के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ ड्यूटी, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है मेरा और ऑफिस टाइम स्टार्ट होने वाला है। मुझे जहाँ यहाँ से जाऊँगी, जाने में मुझे 1 घंटा और लगेगा। सो चलो, आज वीकेंड है मेरा। एक्चुअली मेरे साथ जो डॉक्टर काम करते हैं वो ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी वो लीव पर चले गए हैं। तो अब इसलिए मैं जा रही हूँ आज, अदरवाइज़ मेरा आज ऑफ होता है, आज सैटरडे, आज मेरा ऑफ होता है। बट वो ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, मतलब उनके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वो छुट्टी पर चल रहे हैं। तो वो छुट्टी पर चल रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, ऐसे ही कलीग्स को सपोर्ट किया जाता है। वो छुट्टी पर है, मैं कर रही हूँ। कल भगवान ना करे मेरे पास मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो यार वो सपोर्ट करेंगे, ऐसे ही काम चलता है। हम 2 ही हैं एक्चुअली वहाँ पे, मेडिकल ऑफिसर है, हम दोनों का ही काम रहता है। तो अगर वो नहीं है तो मेरे को जाना पड़ेगा, मैं नहीं तो उनको जाना पड़ेगा। इसलिए तो चलो अब मैं निकलती हूँ, ठीक है। और अगली बार दोबारा वीकेंड में दोबारा करेंगे अपने Q&A। बाय बाय, टेक केयर।